हेलो बच्चों, वेलकम टू द आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 2 है। और आज इसमें हम सबसे पहले ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखेंगे कि कोइंसिडेंट लाइन आती है तो क्या होता है उसमें, और उसके बाद कौन सी पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, और उसके बाद एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन तीनों लाइंस के बारे में भी हमें पढ़ना है आगे। चलो, तो आज का ग्राफ वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्व बाय ग्राफिकली x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दो इक्वेशंस दे रखी हैं और इनको सॉल्व करना है, लेकिन हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो, ग्राफिकली सॉल्व करना तो मैंने सिखा ही दिया था पहले लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके फर्स्ट लेक्चर देख कर आए। सबसे पहले देखो क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब उसके बाद हमें इनके जीरोस निकालने, इनके सॉल्यूशंस निकालने। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशंस? इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू लेट करते जाओ और एक की वैल्यू अपने पास जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं केस फर्स्ट में x को जीरो मान लेता हूँ, x इक्वल टू जीरो। केस नंबर फर्स्ट ऐसे लिख देता हूँ, केस फर्स्ट है, मैंने x को जीरो मान लिया। x को जीरो मान लिया तो 3y इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपल। और अगले केस में मैंने y को जीरो ले लिया, y इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, क्योंकि y जीरो हो गया तो जीरो इन समथिंग इज जीरो। सिंपल है, x की वैल्यू 6 आ गई। एक और केस ले लेते हैं, वैसे आंसर तुम्हारे दो सही आ जाएंगे, लेकिन हम तीसरा क्यों लेते हैं? क्योंकि वेरीफाई करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में निकाल लेते हैं हम। तीसरे पॉइंट में हम क्या माने? y की जगह हम क्या मान सकते हैं? y की जगह 1 ले लेते हैं थर्ड केस में। केस नंबर, ये तो सेकंड हो गया केस नंबर। और थर्ड केस में हम मान लेते हैं y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 मान लिया तो x प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 आ गया। तीन पॉइंट्स हमने निकाल दिए। फिर उसके बाद हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाएगा प्लॉट करना। देखो, बॉक्स बना देते हैं सबसे पहले। ये देखो x y, और एक कॉलम और बनाना पड़ेगा हमें क्योंकि तीन पॉइंट्स हमने लिए हैं। अब देखो, पहले केस में x की वैल्यू जीरो लिए तो जीरो पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आई है? 2। सेकंड केस में y की जगह जीरो लेना लिया है हमने, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6। थर्ड केस में y की वैल्यू 1 ली है तो x की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो x की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1। ये हमारे पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। अब हम ऐसे सिमिलरली सेकंड वाले इक्वेशन के निकालते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन के मैं यहाँ निकाल दूँ। चलो यहाँ निकाल देते हैं। क्या हमारे पास? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। 12 है। पहले केस में क्या लूँ? x को जीरो ले लेता हूँ। x को जीरो लूंगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और माइनस 3y इक्वल टू 12 यहाँ से बनेगा माइनस 3y इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। पहला पॉइंट। नेक्स्ट में y को जीरो लूँ, y को अगर जीरो लूंगा तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 12, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। और थर्ड केस में मैं क्या लूँ? थर्ड केस में किसी की वैल्यू 1 या 2 ले लो, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे देखो, हमें फ्रैक्शन से अवॉइड करना है। फ्रैक्शन अवॉइड करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा प्लॉट करना। कर तो सकते हो तुम फ्रैक्शन वाले पॉइंट्स भी प्लॉट, लेकिन हम थोड़ा इजी करते हैं ना, क्यों हमें मुश्किल करना है? देखो, y की जगह मैं 1 लूंगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा शायद। 3 इंटू 1 3, और ये प्लस का 3 तो 15 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 15 जाएगा तो 15/2 होगा यहाँ पर। लेकिन हम इसकी जगह 3 की जगह y की जगह 2 ले लेते हैं। सेकंड केस में y की जगह 2 ले लिया मैंने, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू 12 प्लस 6 18, तो x की वैल्यू 9। तीन पॉइंट्स इसके भी आ गए। इस वाली के मैं यहाँ कर देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ। देखो, एक्स वाई, पहले केस में x को जीरो, दूसरे केस में y को जीरो। x को जीरो लिया तो क्या बना? y बना -4। अगर y को जीरो लिया तो x की वैल्यू क्या बनी है? 6। और थर्ड केस में y की वैल्यू 2 ली है हमने, तो x की वैल्यू कितनी बनी है? 9। अब क्या करना है हमें? इनको ग्राफ को प्लॉट करना है या कार्टेशियन प्लेन को प्लॉट करना है। देखो, सबसे पहले हम बना देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ग्राफ बनाना है सबसे पहले हमें। तो देखो, ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन को एक्स डैश, ये वाई, और ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। हमारा मैक्सिमम नंबर कितने तक है? 9 तक है। 9 तक करने पड़ेंगे। देखो, यहाँ से मान लो ये जीरो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। नंबरिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक कर दी। ऐसे यहाँ पर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर लिख लेना अपने आप। और इधर देखो, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6
यहाँ भी अपने 9 तक कर लिख लेंगे। लिखने के बाद अब क्या करना है हमें, सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करें। देखो पहले के क्या है 0,2, एक्स एक्सिस का 0, वाई का 2, एक्स एक्सिस का 0 ये रहा, वाई का 2 ये रहा, तो मतलब ये यहाँ पर डॉट मार्क करके लिख देना 0,2, पहला पॉइंट आ गया। सेकंड ये है 6,0, अब 6,0 देखो कहाँ है, यहाँ पर है 6,0, इसको लिख देना 6,0। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 3,1, देखो एक्स एक्सिस का 3 और इसका 1, 3,1 कहीं यहाँ पर है, ये हो गया 3,1। अब क्या करना है, हम एक स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे। स्ट्रेट लाइन आ रही है बिल्कुल, देखो कैसे, यहां से मैं ऐसे पास करा देता हूं, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पास हो गई। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख देनी है। क्या इक्वेशन दी हमारे पास, x + 3y = 6, तो यहाँ लिख देना x + 3y = 6। यहाँ थोड़ी लाइन वैसे हो गई, बोर्ड है ना इसलिए ऐसे टेढ़ा हो गया, लेकिन तुम ग्राफ बनाओगे ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। पहली की हमने बना दी। अब सेकंड वाली की देखो 0,-4, एक्स एक्सिस का 0, वाई का -4, वाई का -4 कहाँ है तुम्हारे पास, यहाँ पर है, तो 0,-4 यहाँ बनेगा कहीं, यहाँ लिख दो 0,-4। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 6,0, 6,0 तो यही है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है 9,2, 9,2 कहाँ पर होगा तुम्हारे पास, 9 ये रहा और 2 कहीं ये रहा, ये हो गया तुम्हारे पास 9,2। अब क्या करना है हमें, यहां पर भी ग्राफ बना दें। अब देखो ये भी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनेगी, कैसे, ये थोड़ा पॉइंट यहां कर लेते हैं, यहां पर आएगा हमारे पास 9,2, यहां पर बस एरोस लगा देने और इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 12। अब इसके सॉल्यूशन बताने थे, सॉल्यूशन बताने थे मतलब x और y की वैल्यू बतानी थी। वो कैसे पता चलेगा हमें, ये दोनों लाइनें जहां कट कर रही होगी ना वो उसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखो ये कट कहां कर रही है, कट यहां पर कर रही है, ये किस पर 6,0 पर, 6,0 पर कट कर रही है, तो मतलब x की वैल्यू तुम्हारे पास 6 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन भी चेक करना है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या करो तुम 6,0 इसमें पुट करके देख लो, इसमें LHS में पुट करके देखो, अगर ये 6 के बराबर आ रहा है तो मतलब ये तुमने जो आंसर निकाला ना ये सही है बिल्कुल। देखो x की जगह मैं क्या पुट कर दूं 6, तो यहाँ 6 पुट कर दिया, y की जगह 0, 3 × 0 0, तो x की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब यहाँ पर x की जगह मैंने यहाँ पर 6 पुट कर दिया और y की जगह 0, तो 6 = 6, मतलब वेरीफाई कर रहा है, मतलब आंसर हमने सही निकाला। और उसके बाद एक स्केल भी लिख लेना ग्राफ पर, क्योंकि स्केल लिखना भी मस्ट है, स्केल लिखकर लिख लेना 1 सेंटीमीटर = कितने यूनिट्स का गैप दिया है, एक यूनिट का गैप लिया हर जगह, तो बस ये लिख देना 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट्स ऑन बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस, ये लिख लेना। स्केल स्केल जरूर लिख लेना, नहीं तो कहीं हाफ मार्क्स कर सकते हैं। और लाइन बनाकर हमेशा उनके लाइन के ऊपर इक्वेशंस लिखनी है उस लाइन की, ठीक है, इतना करोगे तो तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे और ये हमेशा 5 मार्कर में आता है, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, कि हमारे पास कुछ 3 टाइप्स की लाइन आती है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है कि उनको कैसे करते हैं सॉल्व। आ जाओ, तो पहले सबसे पहले इसको हटा देते हैं हम। अब देखते हैं अब कैसी टाइप्स की लाइन आती है। सबसे पहले आती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाया कर रही हो। पहली लाइन आती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पहली लाइन आएगी हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस, या इसको सही से लिख देते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक ही लाइन के ऊपर लाया कर रही हो। जैसे मान लो ये लाइन है तुम्हारे पास, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन लाया कर रही है तुम्हारे पास, तो इसके एक लाइन के ऊपर लाया कर रहे हैं, ठीक है। और एक कोइंसिडेंट लाइन के बाद आती है एक हमारे पास पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस जो आती है, अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, सबको पता है, जो स्ट्रेट जाती है, कभी बीट नहीं करती। पैरेलल लाइंस हमेशा स्ट्रेट जाएंगी दोनों, इट कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, ये हो गई पैरेलल लाइंस। और तीसरी टाइप की जो लाइंस आती है वो आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि जो दो लाइनें कहीं एक बार इंटरसेक्ट कर रही हो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज अ इंटरसेक्शन। तब हम इसको पढ़ते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये देखो, अब अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, कैसे पता चलेंगे। देखो कोइंसिडेंट लाइन जो हर जगह ये कर रही है, हर जगह होगा, जहां जहां इंटरसेक्ट करती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस में कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट
सॉल्यूशंस। ठीक, और पैरेलल लाइंस कभी मीट करेंगी? नहीं करेगी। कभी इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल। इसको लिख देंगे नो सॉल्यूशन। और नेक्स्ट लाइन आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार कर रहा है। इसका क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो, अब इसको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसे आते हैं? जैसे मान लो तुम्हारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन दे रखी है, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें बोला होगा कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कुछ बताओ, वैल्यूज बताओ। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो जो इसका आंसर होगा ना, वो होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। ये भी बोल सकता है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या बोलेगा कोइंसिडेंट लाइंस है। तो हमें क्या करना है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन में होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आता है हमारे पास नो सॉल्यूशन में। और फिर आता है लास्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन में ना तो हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के। देखो, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 फर्दर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमें याद करने हैं। ठीक, और एक मार्क्स में पूछता है, वन मार्कर में आ जाता है कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, इसका जो आंसर आएगा ना, वो होता है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ठीक, और इसका क्या आएगा इंटरसेक्टिंग में? इंटरसेक्टिंग में आएगा सिर्फ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इसमें इसमें नो सॉल्यूशन है, क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं इसको इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा सबसे पहले हमने। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ये पढ़ा कि कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह वो इंटरसेक्ट कर रही है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही है लाइन, तो उसी को हमारे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो उसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। उसका क्या फॉर्मूला होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो सीधी लाइनें जाती है, कभी मीट नहीं करती। तो मीट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन क्या होंगे? कुछ भी नहीं होंगे सॉल्यूशन, इसलिए उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और इसमें सॉल्यूशन कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट, सिंपल। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आता है लास्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा? एक बार इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो वहां पर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या बोल सकते हैं? तो उसमें कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन। और उसके बाद जो फॉर्मूला होगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 फर्दर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मेन हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं, और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमें क्वेश्चन करने हैं। तो ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलो, तो एक बार फॉर्मूले में तुम्हें साइड में लिख देता हूं। सबसे पहले कौन सा आया था हमारे पास? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट तो ये हो गया था इनफाइनाइट। नेक्स्ट आया था हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता था? नो सॉल्यूशन आ गया तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो नो सॉल्यूशन में आया था। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या आया था हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन में आया था हमारे पास कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है हमारे पास तीनों फॉर्मूले। इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करने हैं हमें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें k की वैल्यू बतानी है, जो हमें दे रखा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इक्वेशंस क्या दे रखे हैं? इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 5x
5x प्लस 2y इक्वल टू के, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 10x प्लस 4y इक्वल टू 3, 10x प्लस 4y इक्वल टू 3। इसके बोला है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, फाइंड के, ऐसी क्वेश्चन में आएगा। यह स्टेटमेंट एक बार पढ़ देता हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे आएगा एग्जाम में, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डायरेक्ट, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, के की वैल्यू बतानी है और क्या दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम इनको के को इसी साइड ले जाओ, एलएचएस के साइड ले जाओ, तो प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 5x प्लस 2y माइनस के इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गई। अब देखो फॉर्मूला इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, तीनों आपस में इक्वल होते हैं, करते हैं तीनों इक्वल। कैसे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सबसे पहले a1 देखो, a1 कितना है तुम्हारे पास, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, और जो सेकंड वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a2। तो पहले वाले को लिख सकते हैं 5 अपॉन 10, बिल्कुल इक्वल टू, अब y के कोफिशिएंट वाले ये a1 और ये b1 और ये b2, तो 2,4, और लास्ट वाला माइनस के अपॉन 3 हो गया, माइनस के अपॉन 3। अब क्या करो, एक बार इन दोनों को एक साथ सॉल्व करो और एक बार इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 4 20 इक्वल टू 20। आगे पहला इक्वल आ रहा है, लेकिन हमें तो के की वैल्यू बतानी है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर दें। आप देखो 3 इंटू 2 6 इक्वल टू माइनस के इंटू 4 माइनस 4k। अब ये देखो 6 अपॉन ये 4 डिवाइड में चला जाएगा और ये माइनस के है, तो यहाँ से 2 3 या 6 2 2 या 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ऐसी सॉल्व करना, और ये 2 मार्कर में आता है हमारे पास, हो जाएगा सॉल्व। बहुत सिंपल था। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इक्वेशन क्या है इसकी, अब इसकी इक्वेशन दे रखी है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 12x प्लस ky इक्वल टू k, और इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें भी k की वैल्यू बतानी है। सिंपल, डायरेक्ट कर दें। सबसे पहले क्या होता है, सबको एलएचएस साइड लिया जाता है, एलएचएस साइड ले जाएं k माइनस 3 को, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, वैसे सेकंड इक्वेशन को ले जाऊं तो 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और आगे c1 अपॉन इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कर देते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया करो, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन भी मस्ट होती है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हो गया तुम्हारे पास। अब क्या करो, a1 कितनी है, k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस k। इतना आ गया। अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल। एक बार इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एक बार इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। करें, k इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 36। ये देखो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36। के स्क्वायर 36 है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर ही तो 36 होता है। तो यहाँ पर कभी भी हमारे पास स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड पर क्या आता है, प्लस माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस 6। पहले से तो हमें ये पता चला कि के की वैल्यू +6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। अब ये कंफर्म कैसे पता चलेगा, अब जब दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना, वहां से पता चलेगा कि के की वैल्यू +6 है या -6। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, यहां कर लेता हूं एक बार। क्या था हमारे पास इक्वेशन, 3 अपॉन के इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के। अब मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू के 3k इक्वल टू के, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, 3k है यहाँ पर, इधर ले आऊं, इसको भी ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3k और ये भी -3k, के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से k कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से k का आंसर 0 हो सकता है और k माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू 6 हो जाएगी।
अब ये देखो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या आ रहा है, एक कह रहा है के की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो सकती है और एक कह रहा है के की वैल्यू 6 हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट में हमारे पास ये कॉमन है ना कि के की, ये भी कह रहा है के, ये तो कह रहा है के की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो सकती है और ये कह रहा है के की वैल्यू 6 है। तो आंसर क्या हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, के इक्वल टू 6, हेंस के इक्वल टू 6। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और जो के की वैल्यू फाइंड करनी थी आ गया आंसर। ठीक है, ऐसी है, सिंपल करना है। और उसके बाद बढ़ते हैं थोड़े, अब टाइप चेंज करते हैं एक बार। देखो क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, इक्वेशन लिख देते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन देख रखे हैं, 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा और साथ में मल्टीप्लाई में है y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 28। और इसके तीन पार्ट्स दे रखे हैं। क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है इन्होंने कि पहले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आंसर बताओ इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि नो सॉल्यूशन है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो मतलब तीनों को सॉल्व करने के लिए इसमें दे दिया है कि पहले केस में ये बताओ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट है कि नो सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। आ जाओ सॉल्व करें, सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व। देखो क्या करना है हमें, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसको 7 को उधर ले जाएं तो इक्वेशन को बना दें। सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और नेक्स्ट इक्वेशन 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस 28 और इसके साथ y कर लेना इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, तो ये कर देते हैं, डायरेक्ट कर दें। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/2 अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7/28। माइनस का 28 तो माइनस का माइनस कैंसिल। देखो कभी भी तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, जैसे देखो इसके पास 2 अल्फा और इसके साथ अल्फा प्लस बीटा है। क्या करो इस ऐसे इक्वेशन में, एक बार फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो और एक बार सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लो। वहां से दो इक्वेशन आएगी, वहां से हम सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा और बीटा की वैल्यू बता सकते हैं। देखो पहले इसको और इसको मैं ले लूं, इसको लेता हूं 2/2 अल्फा इक्वल टू 7/28 है। एक बार इसको सॉल्व कर लेता हूं, एक बार इसको कर लेते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/28 है। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं डायरेक्ट यहीं 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, कर दूं। अब 7 के टेबल में 28 4 बारी में जाता है। अब ये देखो 4 इधर चला जाएगा, अल्फा इधर चला जाएगा, तो मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू 4 आ गई तुम्हारे पास, इजीली आ गया अल्फा की वैल्यू 4। अब इसको देखो 7 1 7, 7 4 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 × 3 12 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई है, पुट कर दो इसमें, अल्फा की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं मैं। तो 12 प्लस 12 इक्वल टू 4 प्लस बीटा, 4 इधर आगे माइनस हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 8। ये आ गया पहले केस में। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है और बीटा की वैल्यू 8 आ रही है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कौन से सॉल्यूशन पर, आज बढ़ते हैं कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट फर्दर नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कर लेते हैं सबसे पहले a1/a2 मतलब 2/2 अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 7/28। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, कर देते हैं सबसे पहले। कोई नहीं, इसको पहले इन दोनों को सॉल्व कर देता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 अल्फा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या करें यहाँ से, अब एक बार यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अल्फा को उधर भेज दें, भेज देते हैं। तो बीटा इक्वल टू 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा, तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास बीटा के बराबर आ रही है, 2 अल्फा इक्वल टू बीटा। अब नेक्स्ट है इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं एक बार। तो 7 4 28 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 12 इज नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। 12 की वैल्यू नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की आ रही है, लेकिन हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। तो देखो क्या करना है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा है तो बीटा की जगह 2 अल्फा पुट कर दो। तो 12 इज
नॉट इक्वल टू अल्फा कितना है, अल्फा तो अल्फा ही लिख दो, और बीटा की जगह में क्या लिख दो, 2 अल्फा, तो यहाँ 2 अल्फा लिख दो, 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 3 अल्फा, तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, ये कितना आ गया 3 4 जा 12, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से पता चल गई कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 4, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर हम बीटा को भी दिखा देंगे, बीटा को क्या दिखाना है कि बीटा, पहले बीटा इक्वल टू करो, अल्फा के बीटा इक्वल टू कर दिया और अल्फा की वैल्यू पुट करो, तो 4 इंटू 2 8, लेकिन अल्फा अगर 4 के बराबर नहीं है तो यहाँ बीटा भी नॉट इक्वल टू 8 होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट पर पढ़ते हैं, क्या बोला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कर दूं डायरेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन में तो कोई सा भी इक्वल नहीं होगा, थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 शो करके दिखा दो, जरूरत नहीं है कि हमें तीसरा वाला दिखाएं, करके दिखा दें। देखो क्या है तुम्हारे पास, 2/2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3/अल्फा प्लस बीटा, यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज नॉट इक्वल टू 3 अल्फा, हो गया। यहां से क्या कर सकते हो, बीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा, बस यही शो करके दिखा था ना, हो गया आंसर, सिंपल था। ठीक है, तो अब एक और लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है तुम्हारे पास, 4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है ये। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दे रखा है, और इसमें बोला है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में होता है हमारे पास कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कर दें 4, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 फर्दर नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम ये दोनों भी शो करके दिखा देंगे ना, तो आंसर सही हो जाएगा। पहले ही अगर इक्वल नहीं हो, पहले ही अगर इक्वल नहीं होगा तो दूसरा क्या होगा इक्वल, सिंपल सा है, कर देते हैं। देखो क्या करना है, 4/2 इक्वल टू k/2 और नॉट इक्वल टू साइन रहेगा। अब देखो 4 2 जा 8, 8 इक्वल टू 2k नॉट इक्वल टू वाले, और ये 2 डिवाइड में गया तो k इज नॉट इक्वल टू 4, k की वैल्यू बस 4 नहीं हो सकती, बस यही तो करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें इसका, कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखे हैं, और क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, 2a-1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस b माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसके बोल रखे हैं कि इसके क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हमें क्या बताना है, हमें a और b की वैल्यू बतानी है, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू बतानी है, सिंपल क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, पुट कर दें, कर देते हैं, 2a माइनस 1/3 इक्वल टू 3/b माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5/-2, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर a और b दोनों टर्म आ जाए तो क्या करना है, हम फर्स्ट और थर्ड को कर देते हैं और सेकंड और थर्ड को कर देते हैं, जिससे हमारे पास इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अगर हम इन दोनों को भी लेना चाहें ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे इजी तरीका यही है कि पहले को लास्ट से इक्वेट कर दो और इसको भी लास्ट से इक्वेट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। देखो कर दूं मैं डायरेक्ट, अब ये देखो 2a माइनस 1/3 इक्वल टू 5/2 है, कर दूं डायरेक्ट, 2 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 2 4a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो 4a इक्वल टू 15 प्लस 2 17, तो a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 17/4, a की वैल्यू आ गई 17/4। अब नेक्स्ट पार्ट करें, क्या है 3/b माइनस 1 इक्वल टू b5/2, इसको भी कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 5b माइनस 5,
तो 6, इधर माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो गया, तो 11 इक्वल टू 5b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/5। ठीक है, ए और बी की वैल्यू बतानी थी, आगे आंसर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।